तो वहीं भाजपा भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और जो संसद में अब हो रहा है उस पर आखिर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है और दिल्ली के चुनाव को लेकर आखिरकार जनता का मन क्या है, यह भी टटोलने आए हैं। बात करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या हो रहा है संसद में, हो क्या रहा है? ये संसद में जो हो रहा है ये बौखलाहट है, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, जो हम क्योंकि उन्होंने हमेशा देश के आज़ाद होने के बाद हमेशा देश पर शासन किया, अब वो शासन उनको मिल नहीं रहा है। जो देश की जनता को उन्होंने दबाए, कुचलाए, बिखराए, वो अब मिल नहीं रही है। तो ये बौखलाहट उनको दिखा रही है कि उनको देश के प्रति, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं है। सो के उठने से लेकर के सोने तक एक ही दिखता है, अडानी, मोदी, अमित शाह, तीन ही दिख रहा है उनको। क्योंकि उनको देश कैसे आगे बढ़े, देश की जनता कैसे खुशहाल हो, देश में गरीबी कैसे खत्म हो। मोदी अगर संविधान को बदलने का काम किया होता, और मोदी ने संविधान बदला है, क्यों बदला है? 270 370 हटाने के लिए बदला, 35 से बहाल करने के लिए संविधान को बदला, 3 तलाक के लिए कानून बदला, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए कानून बदला, देश में अनेकों काम के लिए संविधान बदला। जो देश की संपदा लूट करके, दिल्ली की संपदा लूट करके, दिल्ली के जो टैक्स पेयर है उनके पैसे को लूट करके तुम अपने पार्टी को खड़ा किए, दूसरे राज्य में जो चुनाव लड़े, अब उसका हिसाब किताब दिल्ली की जनता मांग रही है और तुम्हें देना पड़ेगा। वरना इनके आप देख रहे हैं ना, अच्छे मिनिस्टर जो भी हैं सब जेल के सलाखे में आकर के सब काटने वाले, ये दिल्ली की जनता को पाट पड़ाएंगे। जिस घर में आरओ नहीं लगा हुआ है, जो घर पानी खरीद के नहीं पिया, फिर किस बात के फ्री बिजली? बात कर रहे हैं दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, पेटी फ्री, बोतल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, बस फ्री, सब कुछ तो फ्री है। इसी सारे फ्री का हिसाब तब जनता मांग रही है केजरीवाल से, तभी तो भागते फिर रहे हैं ये। अब क्यों कर रहे हैं ये संजीवनी योजना, ये योजना? इससे पहले योजना नहीं दिख रही थी इनको, जब ये सत्ता में थे 5 साल 10 साल से, तब इनको संजीवनी योजना 2100 महिलाओं को देने की नहीं दिख रहा था। अब जब कुर्सी जा रही है तो इनको सारी चीजें। दिल्ली में दलितों का अपमान कर रही है भाजपा, और दिल्ली में दलित अब की बार भाजपा को जवाब देंगे। अगर दलितों के साथ कोई खड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दलित का अपमान तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया था। बताओ जी, किसको चुनेगी दिल्ली की जनता? क्योंकि केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं अब की बार तो मामला फिट है। नहीं जनाब, देखिए एक बात है, ये राजनीति है और हर पार्टी अपनी अपनी बात कहती है। तमिल में भी, मलयालम में भी और तेलुगु में भी हमने उन भाषाओं में प्रधानमंत्री के विकसित भारत को पहुंचा। आज मोदी ने भारत को विकसित बनाया है सामाजिक आधार पे, सक्षम बनाया है आर्थिक आधार पे, स्थायी बनाया है राजनीतिक आधार पर। प्रधानमंत्री ने 4 पहियों की गाड़ी लगा ली है। भाई साहब, ये पेंशन के जमाने में सरकार की टेंशन ले हुए हैं। देश का विकास होना चाहिए। इस टाइम पेंशन ये किसकी ले रहे हैं? ये पूछो पेंशन किसकी ले रहे हैं? देखिए एक बात है, मसला इस वक्त हमें भारत को विकसित राज्य बनाना, वो तो बन गया, और वो तो बन गया। ग्रुप 20 पूरे आज तक अरब कंट्री पे दुबई में किसी की औकात नहीं थी मंदिर बनाने की। हमारे मोदी जी ने मंदिर बनवाया दुबई में। क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, और मोदी से आज पूरी दुनिया डरती है। और जो अमेरिका, अरविंद केजरीवाल से मोदी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं, मोदी ने गरम बना दिया कूड़े को। मोदी जी से दुनिया डरती नहीं है, मोदी जी चोर है। अब इसका जवाब तो ले लो, चोरी का। करोड़ों दिल चुरा के बैठे हुए मोदी जी। लेकिन मोदी पूरे वर्ल्ड का दिल चुरा लिया मोदी। लेकिन मोदी एक आदमी से डरते हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल से मोदी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार जनता केजरीवाल को ठोक के वोट देगी और 25वें विधानसभा में बनाएगी। भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं अपनी बीवी से बड़ा डरता हूँ, पहले सुन लो। और केजरीवाल साहब ने बीवियों के दिल में डर बिठा दिया, मर्दों के नहीं है। अगर मर्द बुराई करे केजरीवाल को, रात को खाना नहीं देना, बेलन और चमचे से मारना। वो केजरीवाल जी की मुझे काम नहीं करने देते। अगर मेरे को सरकार में पूर्ण बहुमत की स्टेट बना दीजिए। वो उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। जब उसकी सरकार है यहाँ पर तो वो काम करेगा ना। क्या मोदी जी आकर बैठ के करेंगे? दारू फ्री करने के लिए सरकार मना नहीं करती, मोदी मना नहीं करता, तब मोदी जी मना नहीं करते। और कोई काम होता तो कहते कि मोदी जी ने मना किया है कि काम नहीं होगा। 2 बातें कहना चाहता हूँ, अगर सुकून से पब्लिक सुने तो मैं कह दूं। आप एक राहत इंदौरी शायर साहब को जानते होंगे शायद। राहत इंदौरी बहुत बड़े शायर थे वो। उन्होंने इमरजेंसी के टाइम या इससे आगे टाइम उन्होंने अपना बयान कोट करा। उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो अगले दिन उनको जेल में बुला लिया, थाने में बुला लिया। पुलिस वालों ने पूछा, हाँ जी कौन सी सरकार चोर के बारे में बात कर रहे थे आप? उन्होंने कहा मैंने तो कहा है बेल्जियम की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं, हम इतने तो ढेर सियाने नहीं है कि आपने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सरकार को चोर किया। और आज यहाँ पे इस मंच से इतने लोगों को, बेरोजगार है जो चूतिया लोग हैं, वो मोदी जी के बारे में कुछ भी कह के निकल जाते हैं, कुछ भी कह के अनशन निकल के चले जाते हैं। मोदी जी इनकी बातों का बुरा मानते हैं। ये जितना भी मोदी जी को बुराई करेंगे, मोदी जी और चमकेंगे। अंकल जी की बात लेंगे। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि एक काम नहीं करने देते, मतलब काम नहीं करने दे रहे। उनको देखो 8 मंत्रियों को जेल में बंद किया था और उनके खिलाफ कोई चीज चवन्नी भी नहीं मिली। तो जब सबको तो मंत्री जेल में बंद कर दोगे तो काम कैसे होगा? मुझे बताओ ना। काम करने के लिए तो बाहर होना जरूरी है ना।
ना, ऐसा ऊंचा नीचा बोलने से तो कोई फायदा होना नहीं है, सच्चाई वाली बात तो बोलनी पड़ेगी इनका ना। जवाब दीजिए। कह रहे हैं जब मंत्रियों को जेल भेज दोगे, केजरीवाल जी को जेल करवा दोगे, ये सरदार जी केजरीवाल जी को जेल करवा दोगे तो काम कैसे होगा, दिल्ली का विकास कैसे होगा? जवाब दो। आप यहाँ खड़े हैं, जब कुछ करोगे नहीं तो ऐसे कोई आएगा आपको उठा करके जेल में बंद कर देंगे। एक मिनट अभी अभी मेरी पहले 8-8 10-10 महीने एक साल दो उसको बंद रखा। क्यों जब बंद कर दिया? एक मिनट ठहरो, बिल्कुल नहीं बोलना। चवन्नी भी नहीं मिली उनके यहाँ से, बेशर्मी की हद होती है। तुम चवन्नी तो निकालो, 8-8 मंत्रियों को बंद करते हो, तुम साले पागल हो क्या? बेशर्म आदमी हो, क्यों बंद करते हो तुम? क्यों बंद किया? अभी कोर्ट उनको जमानत पर दी है, अभी छोड़ा नहीं है कोर्ट, छोड़ा नहीं है। हाँ यही होगा। अभी 8 महीने में 8 महीने में तो कुछ हो नहीं पाया। अभी 10 सालों के बाद उनकी जो होगी। कह रहे हैं मंत्री जेल जाएंगे तो कैसे काम होगा? नहीं कॉमन गेम घोटाले हुए थे, सुरेश कलमानी जेल में बंद हुआ था, घोटाले का आए कि नहीं रकम? आए कि नहीं कांग्रेस के टाइम में? कोयला घोटाले हुए थे, आए कि नहीं रकम आए? क्या बात करते हैं? क्या घोटाला हो गया? क्या कर दिया केजरीवाल? घोटाला कर रहे, जल बोर्ड घोटाला नहीं किया है? बिल्कुल कोई घोटाला नहीं किया। एक अगर बात सुनो, सबसे घोटालेबाज तो नरेंद्र सिंह मोदी या नरेंद्र मोदी है। घोटालेबाज, महा बेवकूफ आदमी, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला एक ही आदमी है। 1976 में जो सुनो भागे सुनो अब भागे ना। 1976 में जो सिख दंगा करवाया था, कौन? मोदी करवाया था, इंदिरा गांधी करवाई थी ना, राजीव गांधी करवाया था, वो तो चले गए ना। ये वही बेपेंदी के लोग हैं जो कहा कुछ के भाग जाते हैं। और रही बात, ये तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो एक कैबिनेट जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा पास किया हुआ विजय माल्या है, वो कौन है भाई साहब? विजय माल्या वो कौन है? जो कि किसी जमाने में आपने देखा होगा, सुना होगा भी हमारे देश का पैसा बाहरले देश में जमा किया था। यही बीजेपी ने बाहरले देश में जमा क्यों कराया? यहाँ की गवर्नमेंट गई वो पैसा लेने के लिए, वहां से भगाया गया कि चलो भागो, हम नहीं पैसा देंगे। ये बीजेपी ने किसका पैसा खा गए? बाहरले देश में जमा किया था। विजय माल्या जो है वो कौन है? कौन है आप? विजय माल्या बीजेपी का ये भगोड़ा विजय माल्या पर लोन कौन देता है? लोन कौन देता है? मैं पूछना चाहता हूँ। इस बात का जवाब हमारे समित पात्रा साहब देंगे। विजय माल्या, सुमित कलमानी, ए राजा, ये सब पर कौन था? किसने लगाया था पैसे? वो फोर्स घोटाले। अरे घोटालों करने वाले कांग्रेस पार्टी आज ढूंढ रही है मोदी में। एक पैसे का दिखा दो मोदी ने कमल क्या होता कहीं पर, दिखा दो। कांग्रेस पार्टी नहीं है, चंबल का डाकू है। अरे ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है कांग्रेस पार्टी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला। भैया जीजाजी घोटाले के समय पर संसद चलता था, ऐसी नटंकी नहीं होती थी। ऐसी मिमिक्री राहुल गांधी कर रहे हैं कि कपिल शर्मा की टीआरपी खराब कर चुका है ये। दिल्ली में होना क्या है और आखिरकार दिल्ली पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये जो संसद में हो रहा है उसका दिल्ली पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो देखना होगा।